ओम शांति। उपवास तोड़ना शरीर, मन और आत्मा की सुरक्षा का नियम। उपवास तोड़ना क्या है? शरीर, मन और आत्मा की सुरक्षा का नियम। उपवास तोड़ने का महत्व। अक्सर लोग उपवास की सफलता को केवल उसके दिनों की संख्या से मापते हैं, लेकिन असली सफलता इस बात में है कि उपवास को कैसे समाप्त किया। जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद धीरे धीरे घर में प्रवेश करता है, उसी तरह उपवास के बाद शरीर में आहार को धीरे धीरे वापस लाना जरूरी है। धीरे धीरे वापस लाना जरूरी है। मुरली 14 जुलाई 2004। हर कार्य को मर्यादा में करना वही आपके लिए रक्षा कवच है। यहां उपवास का अंत भी एक मर्यादा का कार्य है। पहला नियम, धीरे और हल्का आहार। धीरे और हल्का आहार। उपवास के तुरंत बाद भारी खाना खाना शरीर के लिए झटका साबित हो सकता है, क्योंकि वो एकदम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। शुरुआत करें गुनगुना पानी या नींबू पानी से, फिर हल्का फल, उबली हुई सब्जी, सलाद से। भोजन को फिर अच्छी तरह चबाएं ताकि पाचन तंत्र को आराम से काम करने का समय मिले। उदाहरण, जैसे कार के इंजन को लंबे समय बाद चालू करने पर धीरे धीरे एक्सीलेटर दिया जाता है, वैसे ही पेट को भी धीरे धीरे काम पर लगाना चाहिए। मुरली है 3 सितंबर 1992। धीरे धीरे कदम बढ़ाने से मंजिल सहज मिलती है। मंजिल सहज मिलती है। दूसरा नियम, संक्रमण काल में आराम। उपवास तोड़ते समय ये शरीर का संक्रमण काल, ट्रांजिशन पीरियड होता है। इस समय पाचन शक्ति कमजोर होती है, इसलिए पर्याप्त नींद और आराम लें। मानसिक शांति बनाए रखें। व्यायाम भी हल्के रूप में करें। व्यायाम भी हल्के रूप में करें। उदाहरण, जैसे नई पौधा को धूप और पानी धीरे धीरे दिया जाता है, उसी तरह शरीर को भी धीरे धीरे ऊर्जा दें। मुरली 17 अगस्त 2001। आत्मा को शक्ति देने के लिए शांति और आराम जरूरी है। तीसरा नियम, संतुलित और सही आहार। उपवास तोड़ने के बाद का आहार तय करता है कि आपको लाभ मिलेगा या हानि। संतुलित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन का मेल। मतलब भोजन हम जो करें उसमें प्रोटीन भी हो,
कार्बोहाइड्रेट भी हो और विटामिन वाला, ये सब देखना है। और ताजा, प्रोसेस्ड नहीं, जो पैक्ड मिलता है बाजार से वो कभी भी नहीं लेना है। मर्यादित मात्रा कम रखें, धीरे धीरे सामान्य आहार पर लौटें। उदाहरण, जैसे बारिश के बाद खेत को संतुलित पानी की जरूरत होती है, वैसे ही उपवास के बाद शरीर को संतुलित पोषण चाहिए। मुरली 22 जून 1993। सही भोजन और सही सोच दोनों से ही शक्ति का संचय होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उपवास, शरीर का उपवास हमें हल्का करता है, लेकिन आत्मा का असली उपवास है विकारी विचारों से दूरी। जब हम मुरली और योग द्वारा आत्मा को सात्विक बनाते हैं तो ये भी एक उपवास है और इसे तोड़ना होता है सच्चे ज्ञान और प्रेम से। मुरली है 12 मार्च 2002। सच्चा आहार है परमात्मा का ज्ञान और प्रेम। निष्कर्ष, उपवास केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलता है जब हम धीरे धीरे आहार शुरू करें। संक्रमण काल में आराम करें। ये संक्रमण काल क्या होता है? संतुलित और सही भोजन लें। संक्रमण काल, जिस समय हमने उपवास तोड़ा, वो संक्रमण काल कहलाता है। उस समय हमें आराम करना है और बैलेंस्ड डाइट लेनी है। संकल्प, मैं शरीर और आत्मा दोनों को मर्यादा में रखकर ही उपवास तोड़ूंगा। मतलब ऐसे संकल्प के साथ धीरे धीरे व्रत को तोड़ना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम